हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपनी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ, जिसके अंदर हमने अर्थशास्त्र का सब्ट्रैक्शन ऑब्जर्वेशन वाली विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे निरीक्षण विधि। ठीक है, तो आज हमारी है निरीक्षण विधि। अर्थशास्त्र के अध्ययन की निरीक्षण विधि के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो निरीक्षण विधि क्या होती है? जैसे नाम से स्पष्ट है, निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन, किसी कार्य का किसी भी चीज़ को हम निरीक्षण कर जानकारी हासिल करना। निरीक्षण विधि इसके अंतर्गत आता है। निरीक्षण यानी दो तरह, इसके अंदर दो प्रक्रिया आती है। एक तो आती है अंतर्दर्शन, अपने अंदर से झांकना, अपना अंदर एनालिसिस करना अंदर से, और एक है बाहरी दर्शन। ठीक है, तो पहली है इसमें इसकी प्रोसेस में फर्स्ट है अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि के अंतर्गत दो आती है प्रोसेस, अंतर्दर्शन पद्धति और दूसरी है बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंतर्दर्शन विधि और नेक्स्ट में हम बहिर्दर्शन विधि की वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि क्या है? अंतर्दर्शन विधि जिसके अंतर्गत हम अपना एनालिसिस किसके अंदर करते हैं, हम स्वयं अपने अंदर जाकर अपना एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अपने स्वयं के अंदर अपने अंदर जाकर ऑब्जर्व करना अपना खुद का। इसके अंदर अंतर्दर्शन विधि इसकी क्या विशेषता है? की विशेषता ठीक है, पहले आती है अंतर्दर्शन विधि। इसकी विशेषता किसी भी व्यक्ति का सुधार उस समय तक नहीं होता जब तक कि वह स्वयं अपने अंदर खुद का अंतर्दर्शन नहीं, अपना खुद का स्वयं में अपना खुद के स्वयं को समझने के लिए अंतर्दर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वो अपने व्यवहार को अपने बिहेवियरिज्म को समझने के लिए वो उसका अंदर क्या होगा, वो अपने खुद को अंदर अपने अंदर जाकेगा कि वो वास्तव में वो कैसा है, तब जाके उसको मालूम पड़ेगा कि वो उसका व्यवहार दूसरों के सामने कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें अंदर कैसे जानेगा वो अपने व्यवहार को? अंतर्दर्शन अपने खुद के अंदर सोच विचार कर अपना एनालिसिस कर अपने अंदर जाकर। फिर दूसरा इसकी विशेषता का पॉइंट, सेकंड पॉइंट है प्रत्येक मनुष्य मनुष्य अपनी
अच्छाइयों और बुराइयों के विषय में दूसरों से अधिक जान सकता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मनुष्य अपनी इच्छा, जो इसके अंदर अपनी क्या क्या इच्छा है और क्या क्या बुराइयां हैं, इस विषय को दूसरों से अधिक जान सकता है। किसके द्वारा? अपने खुद के अंतर्दर्शन के द्वारा। फिर तीसरा, थर्ड पॉइंट, अंतर दर्शन में वास्तविकता अधिक और अनुमान नहीं के बराबर होते हैं। यानी इसके अंदर जो भी चीज़ रिजल्ट आता है वो कैसा होता है? वास्तविकता उसकी अधिक होती है, अनुमान नहीं होता कि जैसे कोई भी चीज़ हमने अनुमान लगा लिया ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। यानी वास्तव में ही ये चीज़ वास्तव पर आधारित है, वास्तविकता के तथ्य पर आधारित है, अनुमान के आधारित नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट, व्यक्ति का वास्तविक सुधार अंतर्दर्शन के द्वारा संभव है। व्यक्ति के अंदर वास्तविक एक्चुअल में सुधार करना चाहता है तो वो किसके द्वारा संभव हो सकता है? अपने खुद के द्वारा ही स्वयं उसमें सुधार कर सकता है। किसी के द्वारा तो सुधार थोड़ी करेगा। व्यक्ति के अंदर अपनी आदत, अपने अच्छे गुणों का विकास के द्वारा खुद के अंदर परिवर्तन करके ही करेगा वास्तव में। ठीक है, तो ये अंतर्दर्शन विधि की विशेषता इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है। इस पद्धति द्वारा कोई भी व्यक्ति यदि वह अपने अंदर, अपने स्वयं यानी अपने स्वयं के अंदर, अपने अंतर्गत
अंतर्गत अंतर्मन अंतर्मन ठीक है। ये अपने स्वयं के द्वारा अंतर्मन से अपने स्वयं इच्छा से अपने अंतर्मन के द्वारा संभव है। अपने अंतर्मन अपने स्वयं के द्वारा वो इसमें विकास अपने अनुसार कर सकता है। पॉइंट है इस पद्धति में किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी साइकोलॉजी लैब प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती कि साइकोलॉजी लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने जाना अंतर्दर्शन विधि की विशेषता। इसके अंतर्गत हम अंतर्दर्शन विधि क्या है, इसके अंदर अपने खुद का व्यक्ति खुद के अंदर अपना एनालिसिस करता है, अपने अंदर जाकर अपने गुणों को अपना व्यवहार को जानता है। इसके अंतर्गत हमने इसकी विशेषता को जाना किस तरह जानता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज आपका गृह कार्य से क्वेश्चन है। होमवर्क अंतर्दर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या आपको नोटबुक में अपने क्वेश्चन करना है, अंतर्दर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। अंत में जैसे स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि कोविड हर पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और जो भी निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा उनकी पालना करें। ओके, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपनी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ, जिसके अंदर हमने अर्थशास्त्र का सर्वेक्षण ऑब्जर्वेशन वाली विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे निरीक्षण विधि। ठीक है, तो आज हमारी है निरीक्षण विधि, अर्थशास्त्र के अध्ययन की निरीक्षण विधि के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो निरीक्षण विधि क्या होती है, जैसे नाम से स्पष्ट है, निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन, किसी कार्य का किसी भी चीज़ को हम निरीक्षण कर जानकारी हासिल करना। निरीक्षण विधि इसके अंतर्गत आता है। निरीक्षण यानी दो तरह, इसके अंदर दो प्रक्रिया आती है। एक तो आती है अंतर्दर्शन, अपने अंदर से झांकना, अपना अंदर एनालिसिस करना अंदर से, और एक है बाहरी दर्शन। ठीक है, तो पहली है इसमें इसकी प्रोसेस में फर्स्ट है अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि के अंतर्गत दो आती है प्रोसेस, अंतर्दर्शन पद्धति और दूसरी है बही दर्शन विधि। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंतर्दर्शन विधि और नेक्स्ट में हम परिदर्शन विधि की वर्णन करेंगे।
ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि क्या है? अंतर्दर्शन विधि जिसके अंतर्गत हम अपना एनालिसिस किसके अंदर करते हैं, हम स्वयं अपने अंदर जाकर अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, अपने स्वयं के अंदर अपने अंदर जाकर ऑब्जर्व करना अपना खुद का। इसके अंदर अंतर्दर्शन विधि, इसकी क्या विशेषता है की विशेषता, ठीक है। पहले आती है अंतर्दर्शन विधि, इसकी विशेषता किसी भी व्यक्ति का सुधार उस समय तक नहीं होता जब तक कि वह स्वयं अपने अंदर खुद का अंतर्दर्शन नहीं, अपना खुद का स्वयं में अपना खुद के स्वयं को समझने के लिए अंतर्दर्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वो अपने व्यवहार को अपने बिहेवियरिज्म को समझने के लिए वो उसका अंदर क्या होगा, वो अपने खुद को अंदर अपना अंदर जाकेगा कि वो वास्तव में वो कैसा है, तब जाके उसको मालूम पड़ेगा कि वो उसका व्यवहार दूसरों के सामने कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें अंदर कैसे जानेगा वो अपने व्यवहार को, अंतर्दर्शन अपने खुद के अंदर सोच विचार कर अपना एनालिसिस कर अपने अंदर जाकर। फिर दूसरा इसकी विशेषता का पॉइंट, सेकंड पॉइंट है प्रत्येक मनुष्य अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के विषय में दूसरों से अधिक जान सकता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मनुष्य अपनी इच्छा, जो उसके अंदर अपनी क्या क्या इच्छा है और क्या क्या बुराइयां हैं, इस विषय को दूसरों से अधिक जान सकता है। किसके द्वारा? अपने खुद के अंतर्दर्शन के द्वारा। फिर तीसरा थर्ड पॉइंट, अंतर दर्शन
वास्तविकता अधिक और अनुमान नहीं के बराबर होते हैं। यानी इसके अंदर जो भी चीज़ रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, वास्तविकता उसकी अधिक होती है, अनुमान नहीं होता कि जैसे कोई भी चीज़ हमने अनुमान लगाया ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। यानी वास्तव में ही ये चीज़ वास्तव पर आधारित है, वास्तविकता के तथ्य पर आधारित है, अनुमान के आधारित नहीं है। फिर 4th पॉइंट, व्यक्ति का वास्तविक सुधार अंतर्दर्शन के द्वारा संभव है। व्यक्ति के अंदर वास्तविक एक्चुअल में सुधार करना चाहता है तो वो किसके द्वारा संभव हो सकता है, अपने खुद के द्वारा ही स्वयं उसमें सुधार कर सकता है। किसी के द्वारा तो सुधार थोड़ी करेगा, व्यक्ति के अंदर अपनी आदत अपने अच्छे गुणों का विकास के द्वारा खुद के अंदर परिवर्तन करके नहीं करेगा वास्तव में, ठीक है। तो ये अंतर्दर्शन विधि की विशेषता इसके अंतर्गत 5th पॉइंट है। इस पद्धति द्वारा कोई भी व्यक्ति यदि वह अपने अंदर अपने स्वयं के अंदर अपने अंतर्गत अंतर्मन, ठीक है। ये अपने स्वयं के द्वारा अंतर्मन से, अपने स्वयं इच्छा से अपने अंतर्मन के द्वारा संभव है। अपने अंतर्मन अपने स्वयं के द्वारा वो इसमें विकास अपना अनुसार कर सकता है। 6 पॉइंट है, इस पद्धति में किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग
प्रयोगशाला यानी साइकोलॉजी लैब प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है की आवश्यकता लेबोरेटरी साइकोलॉजी लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने जाना अंतर्दर्शन विधि की विशेषता। इसके अंतर्गत हम अंतर्दर्शन विधि क्या है, इसके अंदर अपना खुद का व्यक्ति खुद के अंदर अपना एनालिसिस करता है, अपने अंदर जाकर अपने गुणों को अपना व्यवहार को जानता है। इसके अंतर्गत हमने इसकी विशेषता को जाना किस तरह जानता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज आपका गृह कार्य क्वेश्चन है। होमवर्क अंतर्दर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या आपको नोटबुक में अपने क्वेश्चन करना है, अंतर्दर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। अंत में जैसे स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि कोविड हर पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और जो भी निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा उनकी पालना करें। ओके, धन्यवाद।